से ही प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान करने के बाद दान देने का विधान है। मकर संक्रांति की कथा मां गंगा के मोक्ष प्रदान करने से जुड़ी है। इस बात से मुनि क्रोधित हो गए क्योंकि आरोप झूठा था। दोस्तों, मैं गिरिराज सिंह दशा दिशा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम ऐसे ही धार्मिक कंटेंट से भरे वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हर दिन मिलते रहें। 2024 में मकर संक्रांति 15 जनवरी दिन सोमवार को पड़ रही है। उस दिन से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान प्रारंभ हो जाएगा। मकर संक्रांति से ही प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान और पूजा पाठ करते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान करने के बाद दान देने का विधान है। इससे पाप मिट जाते हैं, पुण्य प्राप्त होता है और मां गंगा के आशीर्वाद से जीवन के अंत में मोक्ष मिलता है। मकर संक्रांति की कथा मां गंगा के मोक्ष प्रदान करने से जुड़ी है। शिव पुराण सहित अन्य कुछ धार्मिक पुस्तकों में गंगा अवतरण की कथा के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर अपने धर्म पुण्य कार्यों के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया तो देवराज इंद्र ने उस यज्ञ के अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध आए। राजा सगर ने अपने पुत्रों को उस घोड़े की खोज में लगा दिया। सगर पुत्र अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम के पास पहुंच गए। उनको वहां वह घोड़ा पास में बंधा हुआ दिखाई दिया। राजा सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि पर अश्व चोरी का आरोप लगाया। इस बात से मुनि क्रोधित हो गए क्योंकि आरोप झूठा था। उन्होंने क्रोध में आकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को अपने श्राप से भस्म कर दिया। इस घटना से आहत होकर राजा सगर कपिल मुनि के आश्रम में गए और उन्होंने उनसे क्षमा प्रार्थना की। कपिल मुनि ने कहा, अब तो श्राप वापस नहीं हो सकता है, लेकिन इन संतानों के मोक्ष के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना होगा। राजा सगर के वंशज भागीरथ ने अपने कठोर तप से मां गंगा को प्रसन्न किया। मां गंगा ब्रह्मदेव के कमंडल से निकलकर भगवान शिव की जटाओं से होते हुए पृथ्वी पर अवतरित हुई। राजा सगर मां गंगा को कपिल मुनि के आश्रम लेकर आए, जहां उनके स्पर्श मात्र से ही राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष मिल गया। उनके सारे पाप नष्ट हो गए। यह किंवदंती है कि जिस दिन मां गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया था, उस दिन मकर संक्रांति गंगा स्नान करके मनाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर गंगा जल अमृत के समान लाभकारी हो जाता है। इस कारण से ऋषि मुनि इस तिथि पर गंगा स्नान का अनुमोदन करते हैं। जय मां गंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखिए और बताएं। आप लोग हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। हम ऐसे ही धार्मिक कंटेंट से भरे वीडियोस लाते रहते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वास्थ्य।